नहीं, मुझे केवल आपकी बुद्धि की जरूरत है, आपकी विचारधारा की जरूरत है कि आपकी विचारधारा वो विचारधारा हो जाए जिस विचारधारा के कारण आपका हर कदम आगे बढ़ता जाए, आपका हर कदम पीछे ना हटेगा भी, ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। तो अगर ये बात समझते हैं तो आओ हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपको सोचना और विचार करना है कि क्या बताने जा रहा हूँ। सतगुरु तू ही सतगुरु तेरे दरबार में तो किले ज्ञान की जन्मदाता श्री चुनी राम जी सतगुरु माने तो मेरा गुरु चरण की और मेरी अपनी। तो आइए प्यारी सा संगत, अब जरा सुनिए, बड़े गौर से सुनना है। तुम अपने घर में जीवन जीते हो, तुम्हारा घर का मुखिया घर का प्रबंध करने के लिए, राशन पानी लाने के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने के लिए, आपकी मूलभूत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो जिम्मेवार होता है। आपको ये बात समझ आती होगी, ना समझ आए तो मुझे बता जरूर देना कि हम समझ नहीं पाए आपकी बात को। आपका घर का मुखिया है, चाहे आपका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, उस घर में जो सामान लाना है, कमाई करके लाना है, वो जिम्मेवारी किसकी होती है? वो घर का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। तुम अपने घर का सारा प्रबंध करते हो, लेकिन जब घर का प्रबंध करते हो तो जो घर में पीछे जो होते हैं उनके उस प्रबंध को अगर वो दुरुपयोग कर ले तो क्या होगा? वो अकेला कमा कमा कर अपना जीवन बिता देगा और बनना कुछ नहीं होता। अगर घर का मुखिया आपके लिए प्रबंध कर रहा है और वो प्रबंध करने के बाद उस प्रबंध किए हुए धन का आप अच्छा प्रयोग करते हो, सदुपयोग करते हो, तो फिर घर कैसा रहेगा आपका? बहुत उत्तम घर रहेगा, ऊंची क्वालिटी का घर रहेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी बड़ी अच्छे तरीके से जीवन जिएगी। वही कहानी है कि ये आश्रम है जैसे पक्का सोता आश्रम, इसका मुखिया कौन है और मुखिया किसके लिए क्या कर रहा है? तुम सभी मेरी संतान हो। एक संतान होती है मृतलोक की, एक होती है अमरलोक की। मृतलोक की संतान होती है एक छोटे से घर में होती है जिसमें 5, 7, 10 सदस्य हो जाते हैं, और अमरलोक की संतान होती है वो मेरी संतान पूरा विश्व है, मेरा परिवार पूरा संसार है। तो इसलिए इस संसार का प्रबंध करना किसके हाथ में होता है? कौन करेगा? इसका मुखिया कौन है? आश्रम का मुखिया ही करेगा प्रबंध। यहाँ कोई कर्मचारी हो या साथ संगत आई हो, उसके लिए खाना पीना करना हो, या हमारे पास रात कोई 10-15 आदमी आ जाए और वो कह दे हमें रात को ठहरना है, खाना खाना है, कौन करेगा प्रबंध? मुखिया है, उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन मुखिया जब पहले अपने दम पर करता रहता है और जैसे घर में बच्चे जवान हो जाएं और पिता बूढ़ा हो जाए तो पिता का आमदनी बंद हो जाए, वो काम ना कर सके, तो फिर बच्चों का फर्ज क्या बनता है? बच्चे उस घर का प्रबंध करके अपने पिता से राय लेकर और फिर वो आगे चला। इसी प्रकार इस आश्रम का है कि मैंने 29 वर्ष में आप सभी को पाला, आपको हर तरह से पैरों पे खड़ा किया। आप जब आश्रम में आए उस समय
कह रहे थे कि गुरु महाराज हम तो खाली झोली लेकर आए हैं, कुछ नहीं हमारे पास, बीमारी से टूटे हुए हैं, टोटे से टूटे हुए हैं, सब तरह से कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटे बताई हुई लाइन पे चलो और तुम वो बन जाओगे जो तुम्हें आज तक सपना नहीं आया। लेकिन साथ संगत में वही हुआ है, करोड़ोंपति हो रहे हैं, लेकिन अब मेरा फर्ज मैंने 29 वर्ष की व्यवस्था को कौन निभाए, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई शहंशाह शिष्य है और अपना परम पिता मानता है और इस आश्रम को अपना घर मानता है, निज घर मानता है, वो तुम्हारे वाला घर है, वो तो एक पराया घर है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। जब तुम अंत समय में जाओगे तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। 3 प्रकार के इसमें नाते होते हैं, 3 साथी हैं आपके इस दुनिया में। सबसे पहला साथी कौन होता है? सबसे पहला साथी आज के दिन माया है। जब संसारिक माया मेरे पास अनाप शनाप पैसे इकट्ठे हो जाएं तो मैं क्या सोचता हूँ कि यही तो मेरा साथी है, सब कुछ है। दूसरा साथी है, उस माया के लिए मैं चौकड़ी मारे बैठा रहता हूँ कि इसको इतना मिला दूँ, 99 के 100 कर दूँ, 99 के 100 कर दूँ। और दूसरी चौकड़ी मारते हैं यारे प्यारे रिश्तेदार और घर परिवार में। जब घर परिवार में रिश्तेदार है उसके लिए उस धन से कुछ व्यवस्था करते हैं, कुछ उन पर दादागिरी करते हैं, कुछ उन पर रोक जमाते हैं और ऐसे करके वो उसमें घर में रहता है। और तीसरा साथी है सत्संग और सतगुरु। सतगुरु को कभी याद करते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने में कभी बुखार हो गया या कोई चलता हुआ काम बंद हो गया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, यानी जरूरत होती है तब सतगुरु याद आता है। तो प्यारे बच्चों, ये 3 साथी है। सबसे पहला साथी माया। जब तुम चलने लगोगे, जब प्राण निकलने लगेंगे तो 5 मिनट पहले इंसान को ज्ञान होता है। वो फिर माया को देखता है कि मेरे लिए ये माया क्या करेगी, इतना धन मैंने इकट्ठा किया। उस माया से पूछता है कि माया तुम मेरे साथ चलेगी? तो माया क्या कहती है, अरे भाई तुम जा, मुझे संभालने वाला तो और आ जाएगा कोई। और प्यारे बच्चों, ये देखना लक्ष्मी की फोटो है, आपको खड़ी हुई मिलेगी। खड़ी फोटो है, 4 हाथ बने हुए हैं लक्ष्मी की फोटो के। ये क्या था असलियत में? किसी संत महात्मा ने ये अनुभव बताया था, कल्पना करके अनुभव बताया था कि ये लक्ष्मी किसी की नहीं है, ये चारों दिशा टूटी है, किसी के पास जा सकती है। आज तेरे पास है, कल किसी के पास चली जाएगी, लेकिन तुझे तो खाली हाथ जाना है। तब मर्तक के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं सारी उम्र कमा कमा के ये लक्ष्मी इकट्ठी करी और ये लक्ष्मी तो जवाब देगी कि मैं तो तेरे साथ नहीं चलूँगी, मेरा धनी तो और हो जाएगा, मेरा मालिक तो और हो जाएगा। फिर कहने लगा यार प्यारे रिश्तेदारों से, बेटे पोते से, उनसे कहा कि अरे भाई कोई मेरे साथ जाने वाला है? तो वो कहेंगे नहीं भाई, हम तो शमशान घाट तक साथ जा सकते हैं आपके, और वहाँ भी जाके दाह संस्कार करने के बाद पानी हाथ में लेके ऊपर के उल्टा फेंकेंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, कभी मेरे पीछे ना आ जाए। तुम किसके लिए अपना जीवन लुटा रहे हो? माया के लिए लुटा रहे हो, यारे प्यारे रिश्तेदार के लिए लुटा रहे हो। इस जीवन को देखकर फिर उसके आंसू आ जाते हैं। फिर तीसरा हुआ सतगुरु और सत्संग। जब सतगुरु के पास बात गई तो कहने लगा कि बेटा मैं तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा। तब जीव और रोता है कि जो मेरा पक्का साथी था, मैंने उसको संभाला नहीं, उसके लिए तो मैं खाना पूर्ति करता रहा, और जो मेरे नकली साथी थे उनके लिए मैंने सारा जीवन बिता दिया। फिर और रोता है। जब और रोता है तब सतगुरु कहता है कि आप अंत समय में भी अगर एक बार नाम ले लेगा
तो भी मैं तेरा साथ देकर अगला जन्म खराब नहीं होने दूंगा। अब आपको समझ आई कि तुम जीवन किसके लिए खराब कर रहे हो। लेकिन सत्संग में जब सुनते हैं तो बात सुनकर हाँ जी अच्छी बात बताई चला गया। अब प्यारे बच्चों, तुम्हारे सामने एक मेरा फरियाद है, एक छोटा सा प्रश्न है, एक मेरी विचारधारा है आपको जागृत करने के लिए। जैसे आप अपने घर में प्रबंध करते हैं, रसोई का प्रबंध करते हैं, राशन का प्रबंध करते हैं, इसी प्रकार ये भी आपको ही करना है। जब तुम अपना निज घर मानोगे, घर में जैसे राशन पानी लाते हो, इसी प्रकार हर महीना जो सत्संग होता है उसमें मैंने ग्रुप बनाए हैं कि कौन ऐसा शिष्य है जो अपना इसको निज घर मानता है और कौन ऐसा शिष्य है जो खाना पूर्ति करता है। जो निज घर मानता है उसके साथ सतगुरु था, है और रहेगा, और उनके घर में कभी टोटा नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सब तरह से संपन्न होगा। जरा सुनो कैसे होगा। हो सकता है कि मैं बिना मतलब की बात कह दूँ, कोई गप भी मारूँ, लेकिन सिद्ध करके देखो। मैंने हमेशा कहा है मेरी गाय कोई मत गाना। मेरी गाय गाओगे धका यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोग को शोधोगे। चक्कर में मत पड़ना, जब तक ना देखो रहना तो मत मानना किसी का कहना। दुनिया धोखे का जाल है, कुछ चक्कर में डाल देगी आपको। आकाश में हदर धरा में ऐसे धोती सूख रही है तो मत मानना, वो भी जादूगर है, आपने आंखों में पट्टी बांध दे। सच्चाई वो है जो तुम नज़र से देख के मानो और अपने आप को पहचानो, वो सच्चा होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है, जो अच्छे परम शिष्य हैं, जो अपने सतगुरु को पूरी तरह से अपना पिता मानते हैं, परम पिता मानते हैं, तो मेरा काम है आपको पालना। मैं कोई बिजनेस नहीं करता, मैं किसी से कोई पैसा देता, न मैं मांगने की मेरी आदत। मैं अपने जीवन में किसी से मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मैं देने के लिए आया हूँ, मांगने के लिए नहीं। ये प्रथम गति है। पहली गति में अगर मैं मंगता बन गया तो क्या बन जाऊँगा, आगे चल के मेरे पीछे वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, दूसरा ग्रुप व्यापारी बन जाएगा। या वो ऐसे करने लगा तो इतने पैसे ला तो इतने ला तो इतने ला। मेरा तो आपसे कहना है कि अगर तुम इस नियम को मानते हो तो जैसे घर में प्रबंध करते हो वैसा का वैसा यहाँ प्रबंध करो तो क्या होगा। घर जमाने भक्ति तो क्या बन जाएगा, आश्रम। यानी तुम्हारा घर और आश्रम दोनों एक हो जाएं। उस घर में रहने वाला इंसान जो अपना निज घर मानता है, तो इंसान में भक्ति मिल जाए तो क्या हो जाएगा, भगवान। इंसान ही तो भगवान होता है भक्ति मिलने से। और जिस घर में तुम रहकर पानी पीते हो उस पानी में भक्ति मिल जाए तो क्या होगा, अमृत। और जिस घर में तुम रहकर वो राशन पानी पकाते हो, भोजन पकाते हो, भोजन क्या बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। यहाँ आप भोजन नहीं कहते, प्रसाद कहते हो। वो प्रसाद ही तुम्हारे घर में बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में तुम देखो कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, सुक्रम और कुक्रम। अगर कुक्रम में भक्ति मिल जाती है तो क्या होता है, पतन हो जाता है, शैतान बन जाता है, शैतान का पतन हो जाता है। अगर सुक्रम में भक्ति मिल गई तो क्या होगा, उत्थान हो जाएगा, वो भगवान के समान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात को आपने पूरा समझा है तो ये आश्रम मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। घर में ज़्यादा करते हो, माया के लिए ऐसे रखते हो, तो याद रखना एक बात कि लक्ष्मी है वो सतगुरु के पीछे है, आगे नहीं। अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारी माता से काम नहीं चलेगा कभी, ये बात याद रखना। एक बार एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको कि जैसे लक्ष्मी और नारायण दोनों कहने लगे। लक्ष्मी कहने लगी कि मेरी पूजा ज़्यादा है, नारायण जी कहने लगे मेरी पूजा ज़्यादा है। जैसे तेरी माता जी कह दे, तुम्हारी माता जी कहेगी कि मैं मुझे ज़्यादा मानते हो और मैं कह दूँ मुझे ज़्यादा मानते हैं, तो आप दोनों पे कंपटीशन हो गया। तो वो जाके और नारायण जी तो सत्संग करने लगे
और लक्ष्मी माता गुड़िया का वेश बना के घर में प्रवेश हो गई। जाकर कहने लगी कि बेटा मुझे खाना खाना है। वो खाना बनाकर ले आए, तब उन्हें 5 बर्तन सोने के निकाले और उसमें खाना खाने लगी और खाना खाकर हाथ धोकर बर्तन छोड़ के चल पड़ी। ये तुम्हारे हैं। अब सोने के बर्तन देख के सबका जी लालच पड़ गया। आगे गांव में हवा फूट गई, सरपंच साहब भी आ गया। सरपंच ने कहा कि बुढ़िया हमारे घर चलो। तब बुढ़िया बोली कि तुम्हारे घर में बड़ा अन्याय हो रहा है, तुम्हारे गांव में बड़ा अन्याय है। तो उन्होंने कहा क्या न्याय है कि ऐसा एक महात्मा बैठा है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उस महात्मा को यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हारे घर में रह जाऊँ। तब उसने क्या कहा कि जाकर कहा कि बाबा जी तुम यहाँ से चलो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो ज्ञान देता हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊँ, क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं चाहते आपके ज्ञान है। प्यारे बच्चों याद रखना, बनावटी बात नहीं है, ये हकीकत बात है, पहले समझ लेना। तुम बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, मुट्ठी बंद करोगे इतना ही घटेगा। याद रखना इस बात को। तो आओ जरा अपने आप की पारख कर लो, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ तुझे जाना है और तुम्हारा रास्ता क्या है, कौन से रास्ते पे आगे आप बढ़ गए। जरा हो मन पारख करेंगे, हो मन पारख करेंगे, ओ दिन के गुण गान। जन्मा और एक मृत्यु, उसके बाद में तो अंधेरा है। जरा आप सोचे क्या है, ये ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा ना कोई गरीब अमीर, सब अपने अपने कर्म भोग के राजा रंग कबड्डी। ना कोई दुनिया में गरीब है और ना कोई अमीर है, ना कोई राजा है, न रंग है, न फकीर है। सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। जब कर्मों का भुगतान होता है तो पहले
देखते हो आप हो सकता है भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न जगह के, भिन्न भिन्न विचारों के होंगे, लेकिन मेरी नज़र में क्या हो? मेरी नज़र में तुम सब एक हो, और तुम्हारी नज़र में मैं क्या हूँ? तुम्हारी नज़र में मैं एक हूँ। इसलिए सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ, और इन गरीबी, टोटा, लड़ाई, झगड़ा, झंझट को दूर भगाओ और भाईचारा कायम करके और अपना जीवन सफल बनाओ। अगर ये बात समझ आ जाती है तो एक जीरो से जीरो, यानी बिल्कुल गरीब से गरीब अगर कहना मान कर चले तो वो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, बहुत बड़ा धनवान बन सकता है। कमी किसकी है? ये कमी तुम्हारी है कि तुम उस कहे में नहीं चलते। लेकिन तुम कहे में भी क्यों नहीं चलते? इसका भी कारण क्या है कि आपके पिछले कर्म हैं, वो कर्म का भुगतान पूरा नहीं हो रहा। अब कर्म के भुगतान के लिए अगर मैं कह दूं कि बेटे आपको ऐसे करना है, तो तुम्हारे अंदर एक शंका पैदा हो जाती है और वो कहती है क्या ऐसा क्या है, हम तंग हैं, हमारे ये हो रहा है वो रहा है, बहानाबाजी कर लेते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है? अपने आप की पार हम देखते हैं कि आज माया भी हमारे साथ है, हमारे पास पैसे भी अच्छे, कोठियाँ, गाड़ियाँ, सब कुछ है, लेकिन आज तो हमारे साथ हैं और जब हम चलने लगेंगे तब क्या होगा? खाली हाथ जाना होगा। अंत समय में पछताना पड़ेगा जब सुनसान हो जाए। इसलिए हमें आज चेतना है कि सबके पास धन माया होनी चाहिए, सबके पास कोठी, गाड़ी, बंगले होने चाहिए, सबका जीवन मंगलमय होना चाहिए, सबके पास सारी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे दिमाग में ना बैठे। मैं धनवान बनूं लेकिन मेरे दिमाग से धनवान ना हूँ। ये ना हो कि ये माया मेरी है,
मेरे हाथ से करोड़ों ईंटें लगी हुई होगी, गौशाला भी है, ये भी आश्रम भी है, बाहर भी आश्रम है, समितियां हैं और हैं, लाखों करोड़ों लोगों में प्रचार भी है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं होती कि ये मैंने बनाया, वो बनवाने वाला कोई और है। अगर मैं बनाता तो मेरा शरीर कैसा लगता है आपको? शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन आत्मबल कमजोर ना हो तो उसका साथी परमात्मा होता है। शरीर भले ही कमजोर हो, मेरी विचारधारा कमजोर ना हो, विचारों के साथ जुड़ा हुआ परमात्मा होता है। टोटा किसी के नहीं आता, लेकिन टोटा हमारे विचारों का है। झगड़ा किसी के नहीं होता, झगड़ा हमारे विचारों का है। मेरे दुश्मन मेरे विचार और मेरे मित्र मेरे विचार। तो इसलिए तुम्हारे पास मैं तो ये चाहता हूँ कि सबके घरों में अच्छी कोठियाँ हो, चढ़ने के लिए गाड़ियाँ हो, बरतने के लिए पैसे हो, लेकिन हाथ हमारा ऐसे होना चाहिए, ऊपर हाथ रहना चाहिए। भिखारी बन के मत आओ। भिखारी है, कोई खाली हाथ आता है मेरे पास तो मैं क्या कहता हूँ कि बेटा ऐसे रहना, तो वो कैसा रहेगा? वो खाली हाथ रहेगा। और यहाँ पर कुछ लेके आता है तो मैं कहूँगा बेटे ऐसा रहना, तो लेने जोगा रहेगा। जो देने वाला है वो देने जोगा, और लेने वाला है वो लेने जोगा। सब अपने अपने जोगे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज तुम्हें पूरी तरह प्रकाशित हो जाना है, अपने अंदर ये धारणा कर लेनी है कि मैं भिखारी नहीं बनूंगा। बंदे से बंदा क्या मांगे? बंदे से बंदा उधार हो सकती है, लेकिन वो मांग के खाए कि भाई मेरे पास रोटी नहीं है तो मुझे 2 रोटी देना ही। बंदे से बंदा अगर मांगेगा तो क्या होगा? वो गिनती में करेगा कि मैंने आपको ये दिया। अगर परमात्मा देता है वो एहसान नहीं करता। प्यारे बच्चों, याद रखो, हम सब उनकी संतान हैं और मैं उनका भेजा गया हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि बच्चे भूल में हैं, इन भूले हुए बच्चों को कोई ज्ञान कराओ। इसलिए कहा भूमर पारस करली ओ दीन के। किसने पाड़ा? सतगुरु की रहमत से सब कुछ हुआ। लेकिन आज तुम्हारी सोच क्या है? वो सोच बताऊंगा, डरना नहीं, घबराना नहीं, और सोच जरूर लेना है कि आज हम क्या सोच रहे हैं अपने सतगुरु के बारे में। जो अपने आप को धनी समझता सतगुरु को मान नहीं पाई। अपने आप को धनवान समझ के सतगुरु को भिखारी मानते हैं कि सतगुरु को 1000 रुपये वहाँ दे दो, 1100 दे दो, 5000 दे दो, 50,000 दे दो, इतने दे दो। इसका मतलब है कि धीरे से वो सोचते हैं तो मांगा है। सतगुरु तुम्हारा भिखारी नहीं हो सकता। मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा अपने पेट के कारण, पर स्वार्थ के कारण मांगता मुझे नहीं आवेगा। साईं इतना दीजिए जितना मेरा कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, लेकिन संत जन भूखे ना जा। लेकिन याद रखो, मैं किस कुटुंब के लिए कह रहा हूँ? मेरा कुटुंब जो बेटे पोते हैं वो मेरा कुटुंब नहीं है। वो अपने अपने कमाने वाले हैं, मैं उनको क्यों दूँ? मेरा कुटुंब पूरा संसार है, मेरा परिवार कुटुंब। मेरे परिवार में, मेरे संसार में कोई भूखा नंगा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, और ना कोई बीमार रहे, सब अच्छे रहे, खुशी अमन चैन से जीवन जीने वाले बने। ये है मेरा कुटुंब और ये है मेरा परिवार। इसलिए अगर तुम्हारी सोच ये आ जाए कि मेरा सतगुरु भिखारी है, तो प्यारे बच्चों, ये आपकी छोटी सोच पैर में मोच आगे नहीं बढ़ने देगी आपको कभी भी।
ये याद रखना, बड़ी सोच होगी तो बड़ा कार्य होता है, छोटी सोच पैर में मोड़ पड़ जाती है। याद रखना, तुम भाग नहीं चल सकोगे न चल सकोगे। इस प्रकार छोटी सोच वाला इंसान यहाँ का यहाँ गिरा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब संसार से चोरा छोड़ कर जाऊँ तो मैं अमर आनंद ही अमर आनंद पैदा करके जाऊँ, ताकि दुनिया में एक नया तहलका मच जाए और नई विचारों की पैदा हो। इसलिए प्यारे बातों, जो अपने आप को धनी समझ के सतगुरु मान पाए, जब ये माया काया साथ छोड़ के सतगुरु का मदाई, निकल जा लेकिन वक्त बड़ा थोड़ा है। इस थोड़े वक्त में ज़्यादा फायदा उठाना आपका कर्तव्य बनता है और आपका फर्ज बनता है और आपके जीवन का उद्धार होता है। अमर आनंद कैसे तब प्यारे वक्त रहा है थोड़ा, समझ आई है आपको। गुरु और चेला जब एक हो जाते हैं तो रोड़ा नहीं अटकेगा, न आपका काम रुकेगा, न आपके घर में कोई तकलीफ होगी और न कोई लड़ाई झगड़ा होगा, न मन मुटाव होगा। देखिए, 3 दोष होते हैं, चोरी जारी और हत्या। 3 दोष मन के होते हैं, ईर्ष्या घमंड और मनसा पाप। 4 दोष जवान के होते हैं, कड़वा वचन, झूठ और चुगली और चापलूसी। ये 10 दोष आपसे निकल कर चले जाएंगे। जब दोष निकल गया तो फिर तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा? तुम निर्दोष हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। जिसने पूरा कर्म किया ना हो वो खुला मैदान में बोलता है, उसको डर नहीं लगता। डर किसको लगता है? जिसने पूरा कर्म किया हो वो डरता है। और नहीं डरना किस बात का? जाना एक दिन है तो अपने बोरी बिस्तर बंदे तैयार रखो। जहाँ ऑर्डर हो जाता है, हुक्म हो जाता है, चलो भाई चलें, फिर किस बात का डर है? इसलिए खुले हो जाओ, बिल्कुल आज़ाद हो जाओ। न डरना है न घबराना है और जीवन जीना है, इतना धमाके से जीना है। जियो सत्य बोल के जियो, चाहे 2 दिन। झूठ बोल के 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। और जियो दूसरे की भलाई के लिए, जीव कल्याण के लिए जियो, चाहे 2 दिन काफ़ी है। 2 दिन अगर अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। इसलिए अब एक बार फिर समझ लो इस बात को कि वक्त बड़ा थोड़ा है, सबके लिए है, किसी का कोई पता नहीं कौन कब चला जाए। हमारे आनंद कैसे तुम प्यारे वक्त रहा है पूरा,
हो जाएगा। वो बड़े गौर से सुनना है, इस एक लाइन में सारी बातें आ जाती हैं। फिर आप पे गुरु और आप पे चेला, जब मैं अच्छा मीठा बोलता हूँ, जबान में कड़वाहट होता है, जबान में मिठास होता है। जब मैं आपको संबोधित करता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, और तब मैं प्रभु से कहता हूँ, हे मालिक, जो मुझे आनंद दिया वो आनंद सबको दे। आनंद आनंद सभी कहे, आनंद काल का जाओ, और जो कोई अमर आनंद लखे तो उसके बेड़े पार। अमर आनंद का मतलब होता है सदा सदा के लिए आनंद रहने वाला। आपने रसगुल्ले खाए, मिठाई खाई, हलवा खाया, आनंद यहाँ तक था, कंठों से नीचे जाने के बाद क्या हुआ? जब तक जीव में था तब तक के लिए आनंद था, फिर क्या हुआ? फिर तो वो आनंद गए। लेकिन अमर आनंद है, वो कभी मिटता नहीं है, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। उस आनंद में आनंदित रहो और अपने जीवन को मंगल में बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, जो गुरु और चेला एक की बात कही है, उसके बारे में आपको समझना है। तुम दूध में पानी मिला दो तो क्या होगा? चेला पानी है और गुरु अगर दूध है तो पानी का नाम समाप्त हो जाता है, दूध बन जाता है। अगर तुम कहे हुए बात पे चलोगे तो गुरु और चेला दोनों एक है। इधर से देखो गुरु, इधर से देखो चेला। न चेला और गुरु दोनों एक समान है। आपे गुरु और आपे चेला दोनों एक जैसे एक समान हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ऐसा शूरवीर है, ऐसा कोई शिष्य है जो पूरा छत्रापन रखता है, तो पीठ दिखा के मत भागना। कायर भागते हैं और कायर होते हैं, वो डरते हैं। लेकिन जब सतगुरु के वचन पे जो खड़े रहते हैं वो कायर नहीं होते, वो हमेशा निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। सतगुरु का हुक्म जो हो गया उसका पालना करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। इसलिए आपको बहुत गहराई से समझना